विश्व चर्चित हत्याएं के लास्ट एपिसोड में आपने सुना कैसे एक 24 साल के पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ने यूएस प्रेसिडेंशियल होपफुल रॉबर्ट कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आखिर क्यों की थी सिरहान बिशारा सिरहान ने कैनेडी की हत्या? ये जानने से पहले सुनते हैं रॉबर्ट कैनेडी के शुरुआती जीवन और पॉलिटिकल जर्नी के बारे में। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ। आप सुन रहे हैं विश्व चर्चित हत्याएं ओनली ऑन ईयरशॉट। रॉबर्ट फ्रांसिस कैनेडी, जिन्हें कि उनके इनिशियल्स RFK और निकनेम बॉबी के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 20 नवंबर 1925 को ब्रुकलाइन मैसाचुसेट्स में हुआ था। वो जॉन एफ कैनेडी, जो कि बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने, उनके ही छोटे भाई थे। रॉबर्ट कैनेडी अपने पेरेंट्स के 9 बच्चों में 7वें नंबर पर थे। रॉबर्ट क्योंकि अपने भाई बहनों में छोटे थे और जैसा कि अक्सर बड़ी फैमिलीज में देखा जाता है, कहीं ना कहीं उनके बड़े भाइयों जॉन एफ कैनेडी और जो कैनेडी को उनके मुकाबले फैमिली में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। रॉबर्ट कैनेडी बचपन से ही काफी सॉफ्ट नेचर के, यानी बेहद सेंसिटिव किस्म के इंसान थे, लेकिन उन्होंने कभी उसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनको अपने हक के लिए लड़ना, आवाज उठाना शुरू से ही आता था। रॉबर्ट कैनेडी ने एक बार बताया भी था, I was the 7th out of 9 children, and when you come from that far down, you have to struggle to survive. कैनेडी ने अपनी एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से कंप्लीट की। हार्वर्ड ने उन्हें कुछ वक्त के लिए ब्रेक भी दिया ताकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस नेवी को सर्व कर सकें। यहीं पर उनकी मुलाकात अपनी फ्यूचर वाइफ एथेल से हुई। दोनों ने 1950 में शादी कर ली। एथेल के साथ उनके 11 बच्चे हैं। इनफैक्ट जब रॉबर्ट कैनेडी का असैसिनेशन हुआ, जब उनकी हत्या की गई, तब एथेल अपने और रॉबर्ट के 11वें बच्चे के साथ गर्भवती थी। 1951 में कैनेडी ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के क्रिमिनल डिवीजन के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन 1 साल से भी कम वक्त में उन्होंने ये जॉब छोड़ दिया। वो अपने भाई जॉन एफ कैनेडी के सेनेटोरियल कैंपेन को रन करने में मशगूल हो गए, उनकी मदद करने लगे। 1950s का बाकी का दशक कैनेडी ने वॉशिंगटन में ही बिताया। यहां उन्होंने कई सेनेट सब कमिटीज के चीफ काउंसिल के तौर पर काम भी किया। 1960 आते आते तक उन्होंने अपने भाई जॉन एफ कैनेडी के प्रेसिडेंशियल कैंपेन को मैनेज किया। जॉन एफ कैनेडी को जीत हासिल हुई और जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। जॉन एफ कैनेडी ने प्रेसिडेंट बनने के बाद रॉबर्ट कैनेडी को अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पर भी अपॉइंट किया। वो रॉबर्ट को अपना सबसे ट्रस्टेड एडवाइजर मानते थे। रॉबर्ट ने भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। रॉबर्ट वॉज एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर। अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पर काम करते हुए रॉबर्ट कैनेडी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ मानो एक किस्म की मुहिम छेड़ दी थी। उनके टेन्योर के दौरान इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फिगर्स का जो कन्विक्शन रेट था वो 800% तक बढ़ गया था। रॉबर्ट कैनेडी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी का भी बेटरमेंट चाहते थे। कैनेडी सिविल राइट्स के लिए काफी कमिटेड थे। वो चाहते थे कि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को वोटिंग राइट्स मिलें, उन्हें इंटीग्रेटेड स्कूल्स और पब्लिक एकोमोडेशन को यूज करने की इजाजत मिल सके। 1963 में जब जॉन एफ कैनेडी अपनी फर्स्ट प्रेसिडेंशियल टर्म के एंड की तरफ बढ़ ही रहे थे, तब ली हार्वी ओसवाल्ड ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के बाद रॉबर्ट पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन उन्होंने नए प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम करने से इनकार नहीं किया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, जॉनसन और कैनेडी के बीच में भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस आने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि कैनेडी ने 1 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में अपने टेन्योर के दौरान कैनेडी ने देश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जमकर काम किया, जिससे लोगों की जिंदगी काफी बेहतर और आसान होने लगी। कैनेडी ने अपने टेन्योर के दौरान कितना कमेंडेबल, कितना अच्छा काम किया, इसका पता इस बात से चल सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसने एक वक्त उनकी अपॉइंटमेंट को क्रिटिसाइज किया था, उसकी आलोचना की थी, उसी न्यूज़पेपर ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से कैनेडी डिपार्चर के बाद उनकी तारीफों के पूरे पुल बांध दिए। अखबार ने लिखा कि सिविल राइट्स के लिए कैनेडी ने जो काम किया वो वाकई काबिल तारीफ है।
He has set the bar really high for his successor. रॉबर्ट काम तो कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक अपने बड़े भाई जॉन एफ कैनेडी की अचानक हुई हत्या के सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे। घंटों वो खिड़की से यूं ही झांकते रहते या फिर निकल जाते वर्जीनिया के जंगलों में घूमने, शायद इस उम्मीद में कि कुदरत ही उनके घावों पर मरहम लगाएगी। उनके बड़े भाई की हत्या हुई थी, उससे वो पूरी तरह कभी उभर ही नहीं पाए। खैर, जैसा कि कहते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। कैनेडी ने भी खुद को संभाला। अटॉर्नी जनरल की पोस्ट से रिजाइन करने के ठीक 1 साल बाद रॉबर्ट कैनेडी ने न्यूयॉर्क से सेनेटर की सीट जीत ली। चाहे इसे उनके भाई जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के बाद मिल रही सिंपैथी कहें या उनका खुद का काम। 1968 तक रॉबर्ट कैनेडी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी थी। 16 मार्च 1968 को उन्होंने अनाउंस किया कि वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। रॉबर्ट कैनेडी की खासियत थी कि वो कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल इश्यूज को न सिर्फ उठाते थे, बल्कि वो उनके बारे में इतनी सहजता से बात करते थे कि लोग खुद उनका साथ देने को मजबूर हो जाते थे। ही वॉज ब्रिलियंट एट यूनाइटिंग पीपल। पहले जॉन एफ कैनेडी और उसके बाद मार्टिन लूथर किंग के 2 बड़ी शख्सियतों के असैसिनेशन ने देश में जो निराशा की लहर दौड़ा दी थी, उसके उलट रॉबर्ट कैनेडी की स्पीचेस में लोगों को आशा की एक नई किरण, एक नई उम्मीद दिखाई देती थी। 4 जून 1968, 4 जून 1968 तक कैनेडी 4 प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज जीत चुके थे। कैलिफोर्निया से प्रेसिडेंसी जीतने के बाद वो एम्बेसडर होटल में विक्ट्री स्पीच देने के बाद बाहर निकल ही रहे थे कि तभी एक 24 साल का पैलेस्टीनियन मिलिटेंट सिरहान उनके करीब पहुंचा। सिरहान कहते हैं उस वक्त चीखा था, कैनेडी यू सन ऑफ अ, और उसके तुरंत बाद उसने रॉबर्ट कैनेडी के जिस्म पर गोलियां दाग दी। कैनेडी को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 26 घंटे तक वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार जिंदगी हार गई। ट्रायल के दौरान सिरहान बार बार अपने स्टेटमेंट बदलता रहा। कभी कहता वो उस दिन ड्रंक था, तो कभी कहता कि उसने रॉबर्ट कैनेडी को मारा ही नहीं। एक बार उसने ये भी कहा कि उसने ही कैनेडी को मारा है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा। ट्रायल के दौरान यह बात भी सामने आई कि वो मानसिक रूप से बीमार है। ट्रायल खत्म होने के बाद सिरहान को कैनेडी के मर्डर के लिए पहले मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया। एक इंटरव्यू में सिरहान ने बताया कि उसको रॉबर्ट कैनेडी से बस एक प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। सिरहान ने कुछ ही दिन पहले कैनेडी की रेडियो पर एक स्पीच सुनी थी, जिसमें कैनेडी ने कहा था कि वो इजराइल को आर्म करने के लिए वहां वॉर प्लेन्स भेजेंगे। कैनेडी की इस स्पीच ने 1 साल पहले हुए 6 डे वॉर की तस्वीरें सिरहान के जहन में शायद ताजा कर दी थीं। वो कैनेडी को अपना आइडियल मानता था। सिरहान ने बताया कि कैनेडी के उन शब्दों से उसे बेहद तकलीफ पहुंची। वो रोते हुए कमरे से निकल गया। बाद में कहते हैं उसके पास से एक कॉपी, एक नोटबुक भी बरामद हुई, जिसमें लिखा था RFK मस्ट डाई। सिरहान ने एक टीवी इंटरव्यू में यह भी बताया कि कैनेडी उसके हीरो थे, उसके चैंपियन थे। उसे हमेशा लगता था कि कैनेडी दबे कुचले लोगों का साथ देंगे, लेकिन कैनेडी का यह कहना कि वो 50 फाइटर जेट्स को इजराइल भेजेंगे, उसको अंदर ही अंदर खा गया, उसको खल गया। सिरहान ने कहा, इन जेट्स का इस्तेमाल ऑब्वियसली पैलेस्टीनियंस को खत्म करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता। These jets would only deliver death and destruction on his countrymen, which was hard for him to accept. सिरहान ने यह भी कहा कि उसको इस स्पीच की वजह से रॉबर्ट कैनेडी का दोहरा चेहरा, दोगलापन दिखाई दिया। उसने ये कहा कि एक तरफ तो कैनेडी वियतनाम से यूएस ट्रूप्स को विड्रॉ करने की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे हाथ से वो इजराइल में बॉम्ब्स और फैंटम जेट्स भेजना चाहते थे। He wanted to kill more human beings. सिरहान ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि उसको इस सब के बावजूद रॉबर्ट कैनेडी को मारने का पछतावा है। सिरहान यह भी बोलता रहा कि वो बस यही सोचता रहता है कि काश वो अपने एक्शंस को वापस कर पाता, रिवर्स कर पाता। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, इफ आई कुड रीसरेक्ट रॉबर्ट कैनेडी आई वुड डू इट।
जस्ट लाइक दैट। सिरहान सिरहान को 17 अप्रैल 1969 को कैनेडी की हत्या का दोषी ठहराया गया और डेथ पेनल्टी दी गई। लेकिन बाद में कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। तब से उसकी पैरोल की तमाम अपील्स को भी खारिज कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक सनसनीखेज मोड़ तब आया जब रॉबर्ट कैनेडी के बेटे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर 2018 में रिचर्ड जे डोनोवान करेक्शनल फैसिलिटी पहुंच गए सिरहान सिरहान से मिलने। कैनेडी जूनियर ने सिरहान सिरहान से मुलाकात के बाद कहा कि वो कन्विंस्ड है कि सिरहान उनके पिता का हत्यारा नहीं है। इस शूटिंग में जरूर कोई और गनमैन भी इन्वॉल्व था। कैनेडी जूनियर ने कहा कि उनके पिता देश के चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर थे। अगर उनके जिंदा होते किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जेल में डाला जाता जो उसने किया ही नहीं, तो उनको बेहद दुख होता। कैनेडी जूनियर ने मांग की कि इस केस को, रॉबर्ट एफ कैनेडी की हत्या को री इन्वेस्टिगेट किया जाए। क्या रॉबर्ट कैनेडी के असैसिनेशन के वक्त एक सेकंड गनमैन भी मौजूद था? यह सवाल पहले भी कई बार उठ चुका है। एक ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक रॉबर्ट कैनेडी को उनके सर के ठीक पीछे से पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया था, जबकि सिरहान सामने, ठीक उनके सामने खड़ा था। घटना के समय कैनेडी के साथ उनके फ्रेंड पॉल श्रेड भी मौजूद थे। उनके सर पर भी गोली लगी थी, लेकिन वो बच गए। श्रेड मानते हैं कि उस समय एक सेकंड गनमैन मौजूद था, लेकिन इस केस को वॉश अप करने में लॉस एंजलिस पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कैनेडी जब बॉलरूम से निकलकर किचन की तरफ जा रहे थे तो एक जर्नलिस्ट उनको फॉलो कर रहा था। हालांकि उनका रिकॉर्ड करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बाय चांस उनका कैमरा ऑन रह गया था जिसमें रॉबर्ट कैनेडी के असैसिनेशन के वक्त के सारे साउंड्स कैप्चर हो गए थे। टेप की साउंड क्वालिटी बहुत खराब थी, इसलिए शुरू में इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 2005 में जब इसको ध्यान से सुना गया तो इसमें 13 गन शॉट्स की आवाजें थीं। सिरहान के पास से जो गन बरामद हुई थी उससे सिर्फ 8 गोलियां मारना ही मुमकिन था, यानी 8 शॉट्स ही फायर किए जा सकते थे। आखिर ये बाकी की 5 गोलियां किसने चलाई? क्या सिरहान ही कैनेडी का हत्यारा था, या फिर कुछ शक्तिशाली, कुछ पावरफुल फोर्सेस के हाथों का सिर्फ वो एक प्यादा था? रॉबर्ट कैनेडी की खुद की मौत और उनके भाई JFK की मौत को आज 50 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सिरहान जो उस वक्त सिर्फ 24 साल का था, आज 77 बरस का एक बुजुर्ग आदमी है। उसने तकरीबन पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजार दी है। लेकिन क्या वो निर्दोष है? और अगर हां, तो फिर रॉबर्ट कैनेडी का असली कातिल कौन है? शायद ये सच कभी सामने नहीं आएगा, उसी तरह जैसे कि जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट कैनेडी के भाई की हत्या का सच कभी सामने नहीं आया। विश्व चर्चित हत्याएं के अगले एपिसोड में जानेंगे एक और शख्सियत की हत्या के पीछे की पूरी कहानी। मैं हूं सौरभ भ्रमर, सुनते रहिए ईयरशॉट।